everyone, how are you? Today I am going to teach you हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। आज हम लोग का टॉपिक्स है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग आज हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि आपको समझने में आसानी होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट हाइड्रेशन। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन के 3 टाइप्स थे। पहला था एसिड कैटालाइज्ड, दूसरा था बाइमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो जितने हम लोग उधर 2 टाइप्स पढ़े हैं उसमें 2 टाइप्स का हम लोग मेकानिज्म के साथ पढ़ चुके हैं। एक चीज़ उसका पॉइंट छूट गया था, मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन का एक पॉइंट्स है और उस पर एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के व्यू से भी। ये क्वेश्चन आने वाला भी है, शायद इसका पॉसिबिलिटी है ज़्यादा आने का, 12th क्लास में आ सकता है। तो चलिए हम लोग उस पॉइंट को लिखते हैं। क्या वो पॉइंट था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का पॉइंट है, एक पॉइंट। चलिए इसमें लिखा हुआ है कि सिंस इन दिस रिएक्शन कार्बोकेटाइन इज नॉट फॉर्म्ड, मतलब कि यहाँ पर मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है देयरफॉर, इसलिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन संभव नहीं है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे एसिड कैटालाइज में, उसमें कार्बोकेटाइन भी बन रहा था और वहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी हो रहा था। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर हम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर न कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है और ना ही रीअरेंजमेंट रिएक्शन बन रहा है। तो चलिए हम लोग अब तीसरा पर इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन है, चलिए तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा गया है। इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड, ये अल्कीन कंपाउंड है, अल्कीन कंपाउंड को H2H+ के साथ हाइड्रेशन के साथ आपको रिएक्ट कराया जाएगा तो आपको कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा। ठीक है, और इसी कंपाउंड को आपको मरकरी एसीटेट्स के साथ कराया जा रहा है। उसके बाद दूसरा में कराया जाए NaBH4, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके साथ हम लोग जब इसको रिएक्ट कराएंगे अल्कीन को, तो हम लोग को कौन सा कंपाउंड का फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो ये आपको 2 मतलब क्वेश्चन है, एक तरह से आप लोग को इसको बनाना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो यहाँ पर आप लोग को हम बता देना चाहेंगे कि H2OH+ का उपयोग हम लोग किस में कर रहे थे। तो एसिड कैटालाइज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग H2O के साथ हम लोग अल्किन के रिएक्ट करा रहे थे। तो उसमें हम लोग करा रहे थे तो हम लोग को अल्कोहल मिल रहा था और वह मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो कर रहा था। तो और यह हाइड्रोक्सी ग्रुप देता है, OH ग्रुप देगा। तो OH ग्रुप जो देगा वह कहाँ पर लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के या इस कार्बन पर लग सकता है चाहे इस कार्बन पर लग सकता है। तो कौन सा कार्बन पर लगेगा इसको हमको फिक्स करना है। तो हम लोग देखते हैं कि H2OH+ के साथ हम लोग रिएक्ट कराते हैं। ये एसिड कैटालाइज है, इसमें होता है मार्कोनिकॉप्स रूल फ्लो। और मार्कोनिकॉप्स रूल फ्लो होने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि रीअरेंजमेंट भी रिएक्शन होता है इसमें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्कोनिकॉप्स रूल कहता है कि निगेटिव पार्ट वहीं पर जुड़ेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। मतलब जहाँ कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है। और अटैच तो यहाँ पर इसको देखने के अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो OH यहाँ पर अटैच होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर OH होगा लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि एसिड कैटालाइज में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। और ये कहाँ चला जाएगा, इस पर चला जाएगा और यहाँ पर ये OH जाके अटैच हो जाएगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहेगा OH लगेगा तो यहाँ पर लेस स्टेबल होगा और यहाँ पर मोर स्टेबल होगा। मोर स्टेबल इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल होगा और यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक ना। तो टर्शियरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी अल्कोहल। तो ठीक है, इसका हम लोग प्रोडक्ट दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपका कंपाउंड हो जाएगा CH3OH CH2 CH3 और CH3, ये आपको कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा में हम लोग देख रहे हैं कि अब हम लोग को कराना है मरकरी एसीटेट के साथ। उसके बाद दूसरा में फिर से हमको इसको रिड्यूस करना है। तो चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट हमको फॉर्म होगा। तो देख रहे हैं कि इसमें हम लोग पढ़े थे एक इसका है, तो ये है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का रिएक्शन। तो डीमर्क्यूरेशन में हम लोग क्या करते थे कि अल्किन को लेते थे और ये किसके साथ कराते थे, मरकरी एसीटेट के साथ हम लोग रिएक्ट कराते थे। तो मरकरी एसीटेट के साथ कराने के साथ साथ उसको रिड्यूस भी करते थे। तो यहाँ पर रिड्यूस करना है। तो चलिए इसमें मार्कोनिकॉप्स रूल भी फॉलो होता था और मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होता है और उसमें ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको रिएक्शन दिखाएंगे कि मार्कोनिकॉप्स रूल कहाँ पर इसमें जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कार्बन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और यहाँ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पर आके जुड़ेगा, मतलब OH जो फंक्शनल ग्रुप है वह किस पर जाके अटैच होगा, तो आपको यहाँ इस पर अटैच होगा, ठीक है। इसको हम कंपाउंड आपको दिखा देते हैं CH3CH3 और यहाँ OH, ये कंपाउंड आपको फाउंड होगा, ठीक है। इससे ये अल्किन से अब जब हम लोग मरकरी एसीटेट के साथ कराएंगे तो हमको ये कंपाउंड हुआ। तो अब कह सकते हैं कि सर ये वाला चीज़ अल्कोहल जो यहाँ पर आप लगाए हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि इसमें हम एक पॉइंट्स लिखवा चुके हैं, अभी तुरंत हम लिखवाए हैं। इसमें ये लिखवाए हैं कि जो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन होता है उसमें क्या है कि कार्बोकेटायन नहीं बनता है, और कार्बोकेटायन नहीं बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अन्यथा हम लोग यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। इसलिए आपको इस तरह से क्वेश्चन देकर आपको फंसा सकता है, कह देगा इस H2OH+ के साथ और मरकरी एसीटेट के साथ दे देगा और कह देगा कि दोनों बताइए कौन सा कंपाउंड होगा। तो आप लोग जैसे कि इसमें आप लोग रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर देते हैं तो उसी तरह से इसमें भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इससे हम लोग को एक चीज़ सेटिस्फाई हुआ कि इससे जब अल्किन को हम लोग H2O के साथ कराएंगे तो आपको सिर्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगा और मार्कोनिकॉप्स रूल भी फॉलो होगा, लेकिन इसमें ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग का हेडिंग रहेगा हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो यहीं तक क्लिक। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसको सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे
और इसके बारे में अब जानेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो ये है तीसरा टाइप, डायरेक्ट हाइड्रेशन का ये लास्ट टाइप है। तीसरा टाइप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके बाद डायरेक्ट हाइड्रेशन आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ये लास्ट है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में पहले लिखवा देते हैं कुछ पॉइंट्स। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डाइबोरेन एड्स टू अल्कीन। क्या हो रहा है कि डाइबोरेन है कि अल्कीन के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, एज अ मोनोमर्स, इसका मोनोमर्स, मोनोमर्स कहने का मतलब कि जो डाइबोरेन है उसका मोनोमर्स और अल्कीन का, ठीक ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तब टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन। तब हमको क्या मिल रहा है, ट्राई अल्काइल बोरेन मिल रहा है। उसके बाद विच अपॉन ऑक्सीडेशन, इसके बाद फिर से इसको ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन विथ H2O2 OH-। तो किसके साथ ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है, तो H2O2 और OH- के साथ ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है टू गिव अल्कोहल। तब इसके बाद हमको अल्कोहल मिल रहा है। तो ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम लोग इसको कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि डाइबोरेन एड्स टू अल्कीन एज अ मोनोमर्स टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन विच अपॉन ऑक्सीडेशन विथ H2O2 OH- टू गिव अल्कोहल। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसी के अनुसार आपका इसमें रिएक्शन दिखाया जाएगा। तो चलिए आप लोग भी रिएक्शन लिख सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। तो सबसे पहले कह रहा है कि इसमें डाइबोरेन एड्स टू अल्कीन, मतलब एक अल्कीन कंपाउंड लेना है और उसको डाइबोरेन के साथ क्या करना है, ऐड करना है, मतलब रिएक्ट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर रिएक्शन में देखते हैं। देखिए ये है आपका अल्कीन और ये है आपका डाइबोरेन। ये डाइबोरेन कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो देखिए आपको बताते हैं। जब एक ब्रोमीन रहेगा, ठीक है, एक ब्रोमीन रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनो। ठीक है, यहाँ पर दो है तो डाई लगाकर बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर ये इसको हम लोग बोलेंगे डाइबोरेन। ठीक ना, ये डाइबोरेन हुआ और ये अल्कीन हुआ। आपस में ये दोनों क्या कर रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कर रहा है, ट्राई अल्काइल बोरेन। कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ट्राई अल्काइल बोरेन। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि ट्राई अल्काइल बोरेन का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए CH3CH2CH3, ये देखिए ये हो गया आपका ट्राई अल्काइल बोरेन, क्योंकि ये CH3CH2CH3 ये देख रहे हैं ये अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप कितने हैं, 3 है, मतलब ट्राई अल्काइल हो गया और साथ में बोरेन है। ठीक ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्राई अल्काइल बोरेन कंपाउंड हमको प्राप्त हुआ। उसके बाद फिर कह रहा है कि विच अपॉन ऑक्सीडेशन, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन कराया जा रहा है विद H2O2 OH- के साथ। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्राई अल्काइल बोरेन को क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक ना, तब हमको मिलेगा अल्कोहल कंपाउंड, तब ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको।
तो H2O2 OH- के साथ ऑक्सीडेशन इसको करा रहे हैं, तो देखिए आपको मिलेगा कंपाउंड CH3 CH2 CH2 और OH। ये आपको अल्कोहल कंपाउंड प्राप्त होगा। और साथ में एक और बनेगा कंपाउंड CH3BO3। ये आपको कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए रिएक्शन आपको कह रहा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पर आपको पॉइंट लिखवाया गया, उसी के अनुसार इसका रिएक्शन भी आपको दिखा दिया गया है। और इस रिएक्शन में आपको कहीं कहीं से भी अगर फॉल्ट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमको तो उम्मीद है कि ऐसा नौबत तो नहीं आ सकता है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही डीपली तरह से हम बताएं इसको। और चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग इसका मेकानिज़्म देखेंगे। ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मेकानिज़्म देखते हैं इसका, किस तरह से मेकानिज़्म होता है इसका, और इसको पूरी तरह से उसको डिटेल हम लोग मेकानिज़्म में देखते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं मेकानिज़्म की ओर।